ने स्फीयर का टॉपिक चल रहा था और मैंने एक आध क्वेश्चन करवाए थे आपको। दो चार क्वेश्चन अपन और करते हैं आज। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है, विच इज पासिंग थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में? उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है। पहला बिंदु दे दिया 0 0 0, दूसरा बिंदु दे दिया A 0 0, तीसरा बिंदु दे दिया 0 B 0 एंड चौथा बिंदु दे दिया 0 0 C। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न चार बिंदुओं से गुजरता है। मैंने कल आपको क्या बताया था कि जब भी किसी गोले का समीकरण ज्ञात करना हो, आप उसका व्यापक समीकरण मान लीजिए। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? लेट माना इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर इज, माना पूछे गए गोले का समीकरण है। हमेशा ये मानते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0 और समीकरण नंबर ए बोल देता हूं इसको। जब भी आपको कोई कहे कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है, चाहे एक बिंदु दे, चाहे दो दे, चाहे तीन दे, चाहे चार दे। अब देखो कितने बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे? 4 पॉइंट दे रखे हैं। गोला इन 4 बिंदुओं से गुजरता है। तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा गोले का जनरल इक्वेशन मान लीजिए कि लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज। इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी बेटा? 4 अज्ञात राशि है, u v w d, चारों का मान निकालना है। आपको 4 ही कंडीशन दे रखी है, आप एक एक कंडीशन लगा दो। क्या लिखेंगे? यह गोला बिंदु 0 0 0 से गुजरता है। दिस स्फीयर passes through 0 0 0 implies, बहुत सिंपल है बेटा। जैसे ही बिंदु से गुजरता है, आप बिंदु में x y z के मान दिए हुए होते हैं, वो गोले के समीकरण में रख दो। गोला गुजरता है, इसका मतलब गोले का समीकरण उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को, निर्देशांकों को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह क्या रखेगा? 0, y की जगह 0, z की जगह 0। तो ये सब 0 0 0 0 0 0 है। यहां तक क्या बच गया? d इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने x y z की जगह 0 0 रखा, तो आपका ये जो समीकरण नंबर a है, इंप्लाइज यानी a में हमने मान रखे x y z के 0 0, किसका मान आ गया? d को। फिर नीचे लिखो, यह गोला बिंदु a 0 0 से गुजरता है। लिखो अगेन, दिस स्फीयर passes through the point a 0 0 implies। अब समीकरण नंबर ए क्या बोलेगा? x की जगह कितना करेंगे? a, y की जगह 0, z की जगह 0। करो यहाँ पे, x की जगह a किया बेटा, a स्क्वायर हो गया। ये 0 ये 0, ये हो गया 2ua, और ये 0 d का मान अभी 0 निकाला अपन ने, तो इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2u का मान आ गया माइनस का a। एक ये तो कट गया ना जी। तो बेटा u का मान कितना आ गया? माइनस का a बाई। अब ये किसका मान निकल गया? u का। देखो पुनः अगेन, यह गोला, अगला बिंदु ले, बिंदु 0 b 0 से गुजरता है। दिस स्फीयर passes through the point 0 b 0।
अब ये क्या करेंगे आप, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह b और z की जगह 0। तो समीकरण नंबर में ये 0 हो गया, y की जगह b क्या हो गया बेटा b स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 2vb और ये बाकी सब 0। इंप्लाइज किसकी वैल्यू आ गई, v का मान आ गया माइनस का b/2। सबके समझ आ रहा है क्या किया हमने, x और z की जगह तो 0 कर दिया, d का मान ऑलरेडी 0 है ही, बस y की जगह b रख दो इसमें भैया, तो समीकरण आया b स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0। एक b से एक b कट गया, इंप्लाइज v का मान माइनस b/2। इसी प्रकार सिमिलरली यह गोला बिंदु 0 0 c से गुजरता है। दिस स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0 c आल्सो। अब की क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह 0 0 कर देंगे, जेड की जगह c कर देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 2wc बराबर 0, इंप्लाइज w का मान आ गया माइनस का c/2। d का मान कितना आ गया 0, u की क्या वैल्यू आ गई माइनस a/2, v की क्या आ गई माइनस b/2 और w की क्या आ गई माइनस की c/2। आप लिखो u, v, w, d के मान समीकरण नंबर a में रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u, v, w एंड d इन इक्वेशन नंबर a, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, गोले का समीकरण होगा, मान रखो इन सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू की जगह क्या रखेगा बेटा माइनस का a/2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया माइनस का ax। v की जगह कितना रखेगा माइनस का b/2, 2 2 कट गया माइनस का by, आगे आ जाएगा माइनस का cz और d का मान 0 है, इज इक्वल टू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो ये प्रश्न भी नहीं है, ये एक फार्मूला भी बन गया आज। ये जो मैंने 4 बिंदु लिए बहुत स्पेशल बिंदु हैं। जैसे आप बनाना एक्स एक्स बनाना, ये वाई एक्स और जेड एक्स बेटा यूं होता है, इधर ऐसे होता है। तीनों अक्ष आपस में लंबवत तो ऐसे तो खींच नहीं सकते अपन लाइन, ये 2 डायमेंशनल बॉर्ड है, इस पे 3 डायमेंशन कैसे खींचेंगे, तो जेड को हम इधर दिखा देते हैं। ओ मूल बिंदु होता है, इसकी क्या दिशाएं है 0 0। तो यहां जो गोला था वो एक तो मूल बिंदु से गुजरता था, दिस स्फीयर इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बिंदु भी देखो स्पेशल, इसमें y और z का मान 0 होता है, जो बिंदु x एक्स पर होता है उसका y और z 0 होता है। इसका मतलब ये बिंदु, इसका नाम यदि अपन कैपिटल A दे दें तो ये P दे दें, तो बिंदु P कहां है x एक्स पे। इसका मतलब ये दूरी कितनी है, ये दूरी है। उससे अगला बिंदु में क्या है, x 0 है, z 0 है, y का मान है, तो ये बिंदु निश्चित रूप से y एक्स के ऊपर, इस बिंदु को कैपिटल Q करें, इसकी दिशा क्या देखें 0 b 0, तो ये डिस्टेंस कितनी है b। और तीसरा बिंदु z एक्स पर है r, उसके कोऑर्डिनेट क्या 0 0 c, तो ये दूरी c है। तो ये सवाल एक स्पेशल है। इस सवाल को यूं भी पढ़ सकते हैं कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जो मूल बिंदु से गुजरता है और एक्स एक्स वाई एक्स जेड को क्रमशः ए बी सी दूरी पर काटता है। एक्स एक्स को ए दूरी पर काटेगा तो बिंदु हो जाएगा ए 0 0, वाई एक्स को बी दूरी पे काटेगा तो बिंदु हो गया 0 b 0, और जेड एक्स को सी दूरी पे काटेगा तो बिंदु हो गया 0 0 c। तो 4 बिंदु तो दे दिए इसने, मैं इसको घुमा करके कह सकता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच इज इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो निर्देशीय अक्षों को काटता है, कितनी कितनी दूरी पर, क्रमशः स्मॉल a b c दूरी पर। तीनों अक्ष को काटेगा ना बेटा तो मूल बिंदु से जरूर गुजरेगा, उसको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे गोले का ये समीकरण होता है। जैसे आपको कोई कह दे कि एक गोला एक्स अक्ष को 3 दूरी पर काटता है, वाई अक्ष को 4 दूरी पर काटता है और जेड अक्ष को 11 दूरी पर काटता है। A sphere is intersecting the coordinate axis and the length of intercepts, और अंतःखंडों की लंबाई
R3 for 11, इसका मतलब A का मान 3 हो गया, B का मान 4 हो गया, C का मान 11 हो गया। तो गोले का समीकरण क्या देगा? आता है गोले का समीकरण होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4y माइनस का 11z बराबर 0। एक नोट लिखिए, सब लोग लिखो। यदि कोई गोला मूल बिंदु से गुजरता है, इफ ए प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी ए स्फीयर इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यदि कोई गोला मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को क्रमशः स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c दूरी पर काटता है एंड इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस at distances small a, b, c, then the equation of sphere is, तो गोले का समीकरण होगा, यदि कोई गोला मूल बिंदु से गुजरता है, अक्षों को क्रमशः a, b, c दूरी पर काटता है, तो ऐसे गोले का समीकरण होगा, आप डायरेक्ट फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये सबके समझ आ गया अच्छी तरह से? तो ये क्वेश्चन भी है और ये एक फॉर्मूला भी है। ऑलराइट, चलो अपने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार चार बिंदुओं से गुजरने की जगह एक भाषा और प्रयोग करता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, विच इज सर्कमस्क्राइबिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो निम्न चार बिंदुओं को परिगत करता है। परिगत का मतलब गुजरता है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब गुजरता है। तो इसके ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, और अब जो लिखा रहा हूं मैं वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न चतुष्फलक को परिगत करता है, जो विच इज निम्न चतुष्फलक को परिगत करता है, circumscribing the following टेट्राहेड्रन। आपने 12वीं क्लास में चतुष्फलक पढ़ा है। चतुष्फलक का मतलब इसके चार फलक होते हैं। जैसे क्या होता है, एक त्रिभुज है, नीचे नाम दे दिया इसका A, B, C, और एक बिंदु यहां P दे दिया, P को C से मिला दे, P को B से मिला दे और P को A से मिला दे, ये बन गया चतुष्फलक, टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन में कितनी फलक होती है? 1, 2, 3, 4 फलक होती है, इन 4 समतल होते हैं। चतुष्फलक किन से मिलके बनता है? 4 समतलों से मिलके बनता है। तो चतुष्फलक का समीकरण का मतलब 4 समतल के समीकरण होंगे, और समतल का समीकरण एक्स वाई जेड में एक घात का होता है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन इज लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री 1। एक्स वाई जेड में कोई भी समीकरण होगा एक घात का, वो किसका समीकरण होता है? समतल का, प्लेन का। और चतुष्फलक में कितनी प्लेन होंगे? 4 प्लेन होंगे। 4 प्लेन देखें, नंबर 1 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, और चौथा समतल है x बटा a, y बटा b, z बटा c बराबर 1। इनके नंबर लगा दे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई? उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न चतुष्फलक को परिगत करता है। चतुष्फलक में कितने समतल होते हैं? 4 समतल होते हैं, और चतुष्फलक में 4 ही बिंदु होते हैं।
तो वो चार बिंदु जो हैं उनको शीर्ष कहते हैं। चतुष्फलक का क्या कहते हैं उनको? शीर्ष। मैं जैसे अभी बनाया था चतुष्फलक में, तो चतुष्फलक के चार शीर्ष कौन कौन हो गए? ए बी सी डी। ये कैसे निकालें ए बी सी डी? क्या होता है कि तीन समतल मिलते हैं तो एक बिंदु आता है। चतुष्फलक में कितने समतल हैं? चार है। टेट्राहेड्रन का फॉर्मेशन होता है बाय द फोर प्लेन्स, और टेट्राहेड्रन के सिरे कितने होते हैं? वर्टिसेस कितने होते हैं? चार। उनको कहते हैं चार शीर्ष, ए बी सी डी। आपका गोला इनको परिगत करता है। परिगत का मतलब इन चार बिंदुओं से गुजरने वाला गोला चाहिए मुझे। आप देखिए, चूंकि गोला चार दिए गए समतलों को परिगत करता है, बिकॉज द स्फीयर इज सर्कमस्क्राइबिंग फोर गिवन प्लेन्स। चूंकि गोला चार दिए गए समतलों को परिगत करता है, अर्थात दैट इज इट पासेस थ्रू द वर्टिसेज ऑफ टेट्राहेड्रन, अर्थात यह चतुष्फलक के चार सिरों से गुजरता है। दैट इज इट इज पासिंग थ्रू द फोर वर्टिसेज ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब ये चार सिरे कैसे निकालते हैं एक बार याद कर दीजिए। चतुष्फलक में कितने समतल होते हैं? चार, और सिरे भी कितने होते हैं? चार। उन चार सिरों के निर्देशांक का तरीका यह है कि चार समतलों के समीकरण तुम तीन तीन समतल ले दे। जैसे पहले समीकरण नंबर 1, 2 और 3 ले दे, और तीनों समीकरण को हल करके एक्स वाई जेड का मान निकाल दे, एक बिंदु आ जाएगा। फिर क्या करो? पहला समतल छोड़ दो, बाकी के तीन ले लो, 2, 3, 4 ले लो, एक बिंदु वहां से आ जाएगा। फिर दूसरा छोड़ दो और 1, 3, 4 लेके उसको सिंप्लीफाई करो, और फिर तीसरा छोड़ दो, तो कितने सिरे आ जाएंगे? 4। तो क्या करेंगे अपन? सॉल्विंग समीकरण नंबर 1, 2 एंड 3 वी गेट। कौन कौन से समीकरण को हल करेंगे? जब परीक्षा में जरूरी नहीं x बराबर 0 लिखिए, x बराबर 5 दे दे, कुछ भी दे दे। समीकरण नंबर 1, 2, 3 को हल करके मान निकालो x y z का। मतलब निकला हुआ x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, वी गेट पॉइंट। क्या गया? पॉइंट 0, 0, 0। इसका O नाम दे दें, ये मूल बिंदु है। समीकरण नंबर 1, 2, 3 को हल करने पर निम्न बिंदु प्राप्त होता है, 0, 0, 0। आप देखो, यह चतुष्फलक का एक सिरा है। इट इज वन ऑफ द एंड ऑफ टेट्राहेड्रन। सबके समझ में आ रही क्या? कौन कौन से इक्वेशन को सॉल्व किया? 1, 2, 3 को, 4 नंबर को छोड़ दिया। अब समीकरण नंबर 1 छोड़ दे। अगेन सॉल्विंग समीकरण नंबर 1 छोड़ दे। किस किस को? 2, 3, 4। समीकरण नंबर 2, 3, 4 को हल करने पर हमें निम्न बिंदु प्राप्त होता है, वी गेट फॉलोइंग पॉइंट। ये रफ कॉपी में सरल करेंगे आप। अब के बाद 1 को बंद कर दे, 2, 3, 4 को। y का मान कितना है? 0, और z का भी कितना है? 0। तो इसमें पुट कर y का और z का 0। अरे भाई, y 0 है, z 0 है। चौथे समीकरण में y z 0 करना, तो समीकरण बच गया x बटा a बराबर 1, यानी x का मान a आ गया। तो बिंदु क्या आ गया भाई? उस बिंदु का नाम कोई p दे दे या a दे दे, कैपिटल। x का मान कितना आया? a, y 0, z 0, जो कि चतुष्फलक का दूसरा शीर्ष है, विच इज सेकेंड एज ऑफ द टेट्राहेड्रन। सबके समझ आ गया? कौन से समीकरण को छोड़ दिया? 1 को छोड़ दिया। कौन कौन से ले लिए? 2, 3, 4। अब किसको छोड़ दें? 2 को छोड़ दें। सॉल्विंग 1, 3 एंड 4। समीकरण नंबर 1, 3, 4 को हल करने पर हमें निम्न बिंदु प्राप्त होता है। करो। 2 को छोड़ दिया, x का मान 0, z का 0। अरे बेटा, x 0 है,
जेड 0 है। और यहां तू एक्स 0 कर देगा, जेड 0 कर देगा तो वाई बटा बी बराबर 1, तो वाई का मान बी आ गया, वाई का मान। क्या किया, समीकरण नंबर 2 छोटा, तो क्या क्या बच गया भाई, एक्स का मान तो 0 आ गया और जेड का मान भी 0 आ गया, और एक्स और जेड को जब यहां 0 0 किया तो बच गया वाई बटा बी बराबर 1, तीसरा गुणा किया वाई का मान बी आ गया। पुनः अब की बात 3 को छोड़ दें, सॉल्विंग 1, 2 एंड 4 हमें निम्न बिंदु प्राप्त होता है, वी गेट द फॉलोइंग पॉइंट, इसका नाम सी दे दे, इस बिंदु का नाम बी दे दिया। तू 1, 2 और 4 लेगा तो अब की बात एक्स 0 है, वाई 0 है, और एक्स और वाई यहां 0 किया तो जेड बट्टा सी बराबर 1, यानी जेड का मान सी आ गया। कितने बिंदु आ गए, एक तो मूल बिंदु आ गया था शुरू में ही, कहां लिखा पर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आपका जो पूछा हुआ गोला है वो इस चतुष्फलक को परिगत करता है, यानी इन 4 बिंदुओं से गुजरता है। नीचे लिखो, अर्थात पूछा गया गोला, द रिक्वायर्ड स्फीयर, पूछा गया गोला निम्न 4 बिंदुओं से गुजरता है, 0 0 0, अगला क्या आया a 0 0, उससे अगला क्या आया 0 b 0, एंड उससे अगला क्या आया 0 0 c। अब यदि ये परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने बिंदु आ गए बेटा, 4 बिंदु आ गए। इससे पहले वाला क्वेश्चन अपन ने क्या किया था, इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाला गोला निकाला था। कैसे निकाला था, गोले का व्यापक समीकरण माना था। एक बार ये बिंदु रखा तो d का मान 0 आ गया, ये बिंदु रखा तो u का मान -a/2 आ गया, ये बिंदु रखा तो v का मान -b/2, और ये बिंदु रखा तो w का मान -c/2। इसको लिख लेंगे ना आगे, क्या लिखोगे, माना गोले का समीकरण है x² y² z² 2ux 2vy 2wz प्लस d = 0। और फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ये बिंदु रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, d का मान 0 आएगा, फिर दूसरा रखेंगे तो u का मान -a/2, v का मान -b/2 और w का मान -c/, इसलिए गोले का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या आया था बेटा, x² y² z² -ax -by -cz बराबर 0। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल इसके क्वेश्चन और कराएंगे आगे। आप अपनी किताब में जो गोले की फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसमें पहले 8-9 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो उदाहरण पढ़ो और फिर पर्सनालिटी को आज करो, सारे सवाल हो जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमारे को समझ में नहीं आया, मैं अगले दिन आपको वो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। इट्स ओके।